स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों की। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जताई है। राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है क्योंकि विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी लोगों की पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। खासकर जब वे आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं तो ये चिंताजनक है। हमें इसको लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। राज्यपाल ने कहा है कि इस मुद्दे को उन्होंने सीएम के साथ साथ मुख्य सचिव के सामने में उठाया है। विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए और झारखंड की डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। तो बताया कि राज्यपाल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंता जताई है। झारखंड में बांग्लादेशियों की तेजी से घुसपैठ हो रही है। राज्यपाल ने यह बात कही, घुसपैठ से आदिवासियों की पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। आज आदिवासियों की सरकार का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाया। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते जो संथाल परगना और झारखंड है उसमें आदिवासियों के रहन सहन, कला, संस्कृति, सभ्यता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम ने यह भी कहा कि जो आदिवासी बेटियां हैं उनको प्रलोभन देकर शादी करके ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता की स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पहले दिन से खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे संथाल परगना में कब्जा करके रखा है, अब तो ये झारखंड के दूसरे जिलों में भी पहुंच गए हैं। आप एक चीज खाली इससे अंदाजा लगाएं कि संथाल परगना में दो पिछले जो जनसंख्या के सर्वेज हुए थे उसमें मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% बढ़ गई है। और लास्ट 2 सर्वेज की अगर तुलना करें तो सिर्फ पाकुड़ जिले में जो बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की सीमा से सटा हुआ है वहां मुस्लिमों की आबादी 42% बढ़ गई है। तो कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल ने इन घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दिया बल्कि उनके वोटर आई कार्ड भी बना दिए और उनको एक तरीके से नागरिकता देने का प्रयास किया है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट किया है कि संथाल परगना में एनआरसी होगी जब हम सत्ता में आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म निभाना चाहिए। और ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं ये झारखंड के अल्पसंख्यकों का हक मार रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण की सारी योजनाओं को यही डकार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर कीजिए। तो झारखंड की डेमोग्राफी बदल जाएगी, राज्यपाल का ये कहना नहीं, ये चिंता है। राज्यपाल ने चिंता जताई है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या झारखंड में बढ़ रही है, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ये आदिवासी बेटी महिलाओं के साथ शादी करेंगे, राज्यपाल की ये चिंता है। राज्यपाल की ये चिंता है कि डेमोग्राफी बदल जाएगी और उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने सरकार से भी बात की है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल ने चिंता जताई है। झारखंड में बांग्लादेशियों की तेजी से हो रही है घुसपैठ। राज्यपाल ने यह बात कही है, घुसपैठ से आदिवासियों की पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। ये चिंता राज्यपाल की है। झारखंड की डेमोग्राफी भी बदल जाएगी, यह भी चिंता जताई है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। उन्होंने कहा है कि बेटियों और महिलाओं से शादी करेंगे यहाँ की नागरिकता पाने के लिए और ये एक बड़ी समस्या है।
जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बताएं कि ये समस्या को लेकर बीजेपी सरकार पर पिछले दिनों हमलावर भी नजर आई थी। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो खबर है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर यह है कि राज्यपाल ने चिंता जताई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल जाएगी, यहां के आदिवासियों की हकमारी की जाएगी और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी पहले ही सरकार को घेर चुकी है। हमारे सहयोगी राजेश इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ जुड़ेंगे। राजेश, एक गंभीर मसला है, बीजेपी इसको लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रही है और अब राज्यपाल ने भी अपनी चिंता इस मुद्दे पर जता दी है। देखिए, ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। बीजेपी भले पहले से उठाती रही है, भले उसका लोग राजनीतिक अर्थ निकालते रहे हों, लेकिन जो सच है, ग्राउंड रियलिटी है, उसमें यह है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को एक खतरा भी उत्पन्न कर रहा है। और अगर किसी भी देश के घुसपैठिए आते हैं दूसरे देश में, तो वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा तो है ही, साथ ही उनके जो उस देश के जो संसाधन है, वहाँ के नागरिकों के संसाधन है, उस पर भी वो लोग कहीं न कहीं उनका हक मारते हैं। तो राज्यपाल ने जो चिंता जताई है, और चूँकि राज्यपाल हैं, कोई राजनेता की भूमिका में फिलहाल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार को यह देखना चाहिए, संथाल परगना खासतौर पर उस क्षेत्र में जहाँ से बांग्लादेश की सीमा सटती, वहाँ इस तरह की घुसपैठ की समस्या पहले से रही है। तो जो वहाँ की जो डेमोग्राफी है जिसको कहते हैं, उसमें संतुलन जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और ये भी देखा गया है, कई ऐसे उदाहरण हैं जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है, उसमें यह है कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ आकर जो गरीब आदिवासी हैं और जो वहाँ के मूलवासी हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मित्रता बढ़ाते हैं, उनसे एक अच्छा रिलेशन तैयार करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि जो युवा हैं वो वहाँ की लड़कियों से, आदिवासी लड़कियों से, खासतौर पर वैसे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनकी लड़कियों से वो शादी करने का भी प्रस्ताव करते हैं। और गरीबी ऐसी बेइंतहा है कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं। इसके एवज में, इसकी आड़ में एक और धंधा चल रहा है, वो यह है कि वहाँ जो आदिवासियों की जो जमीन है, हम जानते हैं कि वहाँ पे एसपीटी एक्ट लगा हुआ है, तो वो कहीं खरीद बिक्री नहीं हो सकती है आदिवासियों की। तो उनसे शादी करके जमीन को हड़प रहे हैं और उसे सेल आउट भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, चूंकि आदिवासियों के लिए जमीन ही उनकी मिल्कियत है, वही संपत्ति है। जब उससे भी बिछड़ जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनके समक्ष एक बड़ी समस्या हो जाएगी रोजी रोजगार या इस तरह के जीवन यापन की। तो इस पर सरकार को देखना चाहिए, खुफिया एजेंसियां हैं, उन्हें सारी रिपोर्ट होगी। ऐसा नहीं कि कोई आज का यह मामला है, 2-4 वर्ष का मामला है, ऐसा नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब झारखंड अलग राज्य बना तो उसके बाद से इसकी गति जरूर अधिक हुई है। तो दो स्तर पे यहाँ पर लैप्सेस हम कहेंगे। एक तो यह कि जो राष्ट्रीय सीमा है, जो बांग्लादेश से जुड़ने वाली सीमा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं परेशानी है। वहाँ पर भी कोई इस तरह के एंट्री पॉइंट्स हैं जिस पर नज़र जो है वहाँ पर के जो सैनिक हैं, हमारे बीएसएफ के लोग हैं, वो लोग नहीं रख रहे हैं, जिस कारण से लोग घुसपैठ करने में सफल हो जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर वो आ गए किसी भी तरह से गाहे बगाए, तो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे भी ये देखना चाहिए कि आखिर ये लोग आए कहाँ से। आराम से ये लोग आ भी रहे हैं, बस भी रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, यहाँ पर अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं। और आप देखें कि लोग वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिससे
जो झारखंड या कहें कि भारत का जो संसाधन है वो कहीं न कहीं उनके नज़र में चला जाता है। अब यहाँ रहेंगे तो यहाँ खाना खाएंगे ज़रूर, यहाँ की सरकार की योजनाओं को वो अवेल करेंगे। तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पर उस क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासियों के लिए जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कहीं न कहीं हकमारी हो रही है। ये चिंता की बात है। राज्यपाल ने यही बात कही है। वैसे बीजेपी के लोग कई बार ऐसा कह चुके, सदन के अंदर सदन के बाहर भी कहते रहे हैं, और कई बार ऐसा भी अवसर आया है जो इन घुसपैठियों की वजह से अपराध की भी घटनाएं हुई हैं, जैसे रूबिका का मामला था। ऐसे और भी कई आपराधिक मामले सामने आए हैं जिसमें कि ये स्त्री प्रताड़ना का केस भी बना है। तो ये चिंता की बात है। राज्यपाल ने उसी का अभिव्यक्ति की है और सरकार को कहा है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके पास अपनी मशीनरी होती है। वैसे राज्यपाल अपने आप में सक्षम है, वो किसी तरह का आदेश देंगे तो उसे कंप्लायंस करना ही होगा। लेकिन जो प्रक्रिया है सरकार को, चूंकि गृह विभाग है मुख्यमंत्री के पास, वो देखें इसको और प्रॉपर वे में इस समस्या का समाधान निकाले और घुसपैठ को रोके। और जो घुसपैठिए यहाँ आ गए हैं तो उनकी समस्या का समाधान करें कि उन्हें कैसे वापस किया जा सकता है। जी, सही तौर पर राजेश, ये सिर्फ हम झारखंड के लेवल में बात नहीं करेंगे, राज्य के लेवल पर नहीं, ये तो राष्ट्र की सिक्योरिटी का मसला होता है। और ऐसे मसले पर मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा राजेश कि एक दिन बॉर्डर पे सिक्योरिटी थोड़ी हल्की होगी और पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए एक साथ घुस गए होंगे। साल दर साल ये होता चला आया है। तो ऐसे मामलों पर मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी हमलावर है सरकार पर, बीजेपी के अभी शासनकाल और बीजेपी का ज्यादा वक्त गुजरा है यहाँ की सत्ता पर, तो उनके शासनकाल में भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पर, क्योंकि नेशन की सिक्योरिटी का मामला है, तो एक ठोस जगह पर पहुंचना चाहिए कि क्या किया जाए कि इन लोगों की पहचान हो और फिर इन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि सिर्फ राज नहीं, ये देश की सुरक्षा का ही मामला है। बिल्कुल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई 2-3 वर्ष पहले से ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि बिहार जब था, संयुक्त बिहार, उस समय से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो झारखंड से सटा जिला जो भी है, भागलपुर है, बांका है, इन सब क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं। वहाँ भी ये समस्या देखी गई थी, लेकिन उस समय शायद बहुत कम थी। रिफ्यूजी कॉलोनी के रूप में वो लोग रहते थे, अलग रहते थे। लेकिन अब जो ये झारखंड में के संदर्भ में देखें तो झारखंड की सीमा के अधीन जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको देखना, उन्हें चिन्हित करके उन्हें वापस करना अपने देश में, ये काम सरकार का है, राज्य सरकार का। लेकिन यह बात तो जरूर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी जो बांग्लादेश से जुड़ी है, उस पर तो पैनी निगाह रखनी ही चाहिए। जो भी हमारी एजेंसी है, सेना है, बीएसएफ है या एसएसबी, जो भी लोग हैं, और कैसे वो लोग घुस के अंदर आ जा सकते हैं। ऐसे में तो कोई भी आतंकवादी, बड़ा आतंकवादी संगठन के सदस्य भी घुस सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं होती रहती है अक्सर। तो नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को भी इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। और जो एजेंसियां हैं जी, जाहिर तौर पर ये राज्य सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, एजेंसियों को गंभीर होने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने चिंता जता दी है, एक बड़ी परेशानी उन्होंने उजागर की है और उस परेशानी से आगे क्या कुछ समस्याएं खड़ी होगी ये भी उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। तमाम लोगों को एकजुट होकर इस समस्या से बाहर कैसे निकले समाज, राज्य और देश, इस पर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।